अस्सलामुअलैकुम। सहर सद वजीद। सुबह 7 बजे हमारे दिन का आगाज़ होता है। दिन का आगाज़ इस तरह हो जाता है कि भाई हम इनको ले जाते हैं इनके क्या कहते हैं, बुफ़े बुफ़े या ब्रेकफास्ट के लिए। बाहर चूँकि जगह है हमारे पास, जिस तरह बार बार हम आपको बताई जा रहे हैं कि भाई बाहर हमारे पास जगह है, तो इसलिए हम इनको लेकर जाते हैं। माशाल्लाह से अब रेवड़ काफ़ी बढ़ गया है हमारा। इसमें बकरियां हैं, भेड़ है, और अब भेड़िए, उसको भेड़िए नहीं, वो क्या कहते हैं, फीमेल जो भेड़ होते हैं, उनको भी लेकर आना है इंशाल्लाह। कुछ महीनों में या कुछ दिनों में तो नहीं, बट आई थिंक महीनों में हम इनको ऐड कर लेंगे। सो ये हमारा इरादा है। ये नया बकरा हमने ख़रीदा है, काफ़ी ज़बरदस्त। ये कौन सा मक्की चीनी है मेरे ख्याल में, हाँ। अ, सुबह के सवेरे जब इनको हम बाहर निकालते हैं तो ये एक माहौल होता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। गंदा तो होता है, इतना भी नहीं होता, बट सफाई टिश्यू सफाई। देखिए, सुबह सवेरे हम सफाई कर लेते हैं, कुछ वापस अंदर आ जाते हैं, कुछ बाहर ही रहते हैं। ये मेरे ख्याल में इनको भूख नहीं लगी है, इसलिए ये अंदर आ जाते हैं। और धूप में बैठना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल इनको धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, जो कि अच्छी बात है। मगर मेरे ख्याल में बकरियां जो है ना, बकरियां थोड़ी सी ठंडी किस्म की वो है, जानवर हैं, तो इसलिए धूप में बैठ सकती हैं आजकल की गर्मी है। वरना भेड़ बेचारे तो साइड पे ही बैठे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बेचारे काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं। ये ऑब्वियसली एक नेचुरल सी बात है, इतना इनके ऊपर ऊल होता है, और ये बाल जो होते हैं ना, ये काफ़ी गर्म होते हैं। सो जिस तरह मैं ये बता रहा था कि ये हमने बकरा ख़रीदा है, और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि भाई अगर कोई बकरी हमारी वो प्रेग्नेंट नहीं है, क्रॉस नहीं हुई है, तो उसको हम किसी तरीके से क्रॉस करवाएं। मगर अभी तक जो हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि बकरियां इनको अपने पास नहीं आने दे रही हैं, तो इसका मतलब है सारी ही क्रॉस है या हीट पे नहीं है। तो इससे तो हमें यही अंदाज़ा हो रहा है, बट देखेंगे आगे जाकर, देखते हैं कि क्या होता है। हमारा जो सफ़र है वो जारी है, और सफ़र में जो मेन मकसद है हमारा कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, और इस तरह इन्वेस्ट करें कि भाई हमें उनमें से प्रॉफिट भी आए, और ज़्यादा कुछ हमें मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा ना करने को मिले। तो ये एक किस्म का हमारा एक तरीक़ेकार है। तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी कहाँ तक कामयाब होती है इंशाल्लाह। वापस अंदर लेकर आए हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हुआ चाहता है, हम भी लंच करेंगे और ऑब्वियसली इनको भी लंच करने देंगे। रात को हमने इनको थोड़ा सा भूसा और कुछ मिक्स करके, जो हम इनको मिक्स करके डालते हैं, तो वो दिया हुआ था। तो फ़िलहाल तो उसी के साथ ये गुजारा करेंगे। हम आपको दिखा भी देते हैं जो रात का रह गया था, ताकि ख़त्म करें। लेकिन इसराफ भी नहीं करना चाहिए, सीरियस भाई। ये रात का बचा हुआ, जो रात को हमने इनको थोड़ा बहुत डाला हुआ था, वो अंडा भी डाला मिक्स करके सब कुछ। तो कुछ तो खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ जानवर। तो इसका मतलब है जो नहीं खा रहे हैं वो, उनको भूख नहीं लगी है, जो खा रहे हैं वो बिल्कुल फुल फ्लैश्ड है, और वो बस खुश हैं। सो दोपहर का टाइम हुआ चाहता है, हम अभी जाएंगे, रेस्ट करेंगे और इनको भी रेस्ट करने देंगे। ये बेचारे जो दरमियान में खड़े हुए हैं ना, कुछ दरख्त वगैरह, छोटी छोटी जड़ियाँ, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। तो बकरियों के साथ तो ये होता है कि भाई वो कुछ भी नहीं छोड़ती। ये वो बेचारी एक छोटी सी बिल्कुल, जो मतलब है कि बहन से नहा रही हैं खूब इंजॉय कर रही है। टू बी ऑनेस्ट, भैंसों का मेरे ख्याल में यही होता है कि जहाँ पर आपने लोग भैंसें रखते हैं ना, भैंसों के फार्म के पास एक नदी या होनी चाहिए, या आपके पास एक छोटा सा एक तालाब होना चाहिए। क्योंकि गर्मियों में भैंसों को तालाब में जो लेटने का जो उनको मज़ा आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। वो इनको काफ़ी इंजॉय करती हैं। एक हिप्पो किस्म का इनकी एक मेंटलिटी है। हिप्पोज जो होती है ना, वो भी पानी में ही रहती है, मगर इनकी भी शेप और शक्ल वगैरह उनसे मिलती है बहुत ज़्यादा हद तक।
सो अभी दोपहर का टाइम हुआ चाहता है, मौसम बेहतरीन है। हम इनको वापस बाहर लेकर जाएंगे, और बाहर ही इसीलिए लेकर जाएंगे ताकि ये अपना जो लंच है या डिनर आप कह सकते हैं वो कर ले, ताकि हमारे ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए। और 1-2 घंटे के लिए मेरे ख्याल में ये बाहर रहेंगी और फिर उसके बाद वापस लेकर आएंगे। सो हमने अपना नंबर बढ़ाए हुए हैं फ़िलहाल। तकरीबन माशाल्लाह से 10-11-12 बकरियां हो गई हैं। एट द सेम टाइम 7-8 जो हैं, नहीं 8 नहीं 10 तक तो हमारे पास भेड़ हो गए हैं। तो अब हम जब थोड़ा बहुत मौसम ठंडा होने लग जाएगा तो भेड़ तो हम काफ़ी हद तक कम कर देंगे, कम नहीं करेंगे मगर इस तरह है कि बेच देंगे। और बकरियां जो है वो माशाल्लाह से प्रेग्नेंट है, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बच्चे इन विंटर टाइम में ये बच्चे पैदा करे। बट मसला सबसे बड़ा ये है कि विंटर टाइम में इनको, जो मेन बात है ना बच्चों के लिए, जब विंटर टाइम में बच्चे पैदा होंगे तो हम डेफिनेटली उनको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो एक गर्म सा कमरा हम तैयार करेंगे ताकि बच्चों को हम उसमें मोस्टली रखें। ये देखें, वाह, उस बेचारे को बिल्कुल ही पेट में मार दिया। बट हम कोशिश यही करेंगे कि उनको एक गर्म कमरे में रखें, और एक गर्म कमरा माँ और बच्चे के लिए एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए। और फिर उसके बाद हम माँ को बाहर निकाल देंगे उस कमरे से, और बच्चों को फ़िलहाल उसी कमरे में रखेंगे 1-2 महीने के लिए, क्योंकि पहले 2 महीने काफ़ी टफ़ होते हैं। मोस्टली दूध पीते हैं, वांडा जो एक स्पेशल किस्म का होता है वो खाते हैं, और इनका इम्यून सिस्टम और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वेदर के लिए। सो हमारी कोशिश यही रहेगी। अब देखते हैं कि उस कोशिश में हम किस हद तक कामयाब होते हैं। ये वो बकरा है जो हमने ख़रीदा था, और बिल्कुल ही लेज़ी, मतलब है कि अपनी मर्ज़ी से जो जिधर बैठ कर इनको खाने का दिल कर रहा है। ये जो हम इनको देते हैं रात को भूसा, वो आपको तैयार करके हम बता रहे हैं। देख लें, हमने बूरा डाल दिया भूसे के ऊपर, और ये बूरा जो होता है ये मोस्टली मेरे ख्याल में जो उससे लिया जाता है, ये गंदम वगैरह का, और ये उसका बूरा होता है वो रह जाता है। गंदम का दलिया फिर उसके ऊपर डाल देते हैं हम, ताकि उनके लिए थोड़ा सा प्रोटीन और वो जो ताकत देती है इनको, तो उसका काम करे। सो ये हम डाल देते हैं, ठीक ठाक मकदार में डाल दिया है इन्होंने। फिर मकई का दलिया भी डाल देते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हम मिक्स करते हैं ताकि इनका जो साइज़ है वो बढ़ता रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ जानवर छोटे हैं। देखें, इस तरह के जो आप रेवड़ में रखते हैं ना मिक्स, तो उसमें एक बात तो ये होती है कि जो जानवर ठीक ठाक खाने वाला होता है वो तो खा जाता है और वो साइज़ गेन कर लेता है। जो बेचारा कमज़ोर होता है ना, वो फिर बाहर ही रह जाता है। तो हम कोशिश करते हैं सारों को एक जैसी ग़िज़ा दे और ट्रीटमेंट भी दे, बट फिर जानवर को देखो, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट होता है, यही सारी बात होती है। सारे इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ासकर ये भेड़ इंतज़ार कर रहे हैं। इनको मेरे ख्याल में ठीक ठाक भूख लगी है, और रात को इसलिए इनको थोड़ा सा हैवी किस्म की डाइट दी जाती है, क्योंकि दिन को गर्मी होती है तो रात को थोड़ी सी मौसम ठंडा होता है, तो ये रात को जब खाएंगे तो फिर ठंडे ठंडे ये आराम कर सकते हैं। तो सारे अब यहाँ पर जमा होकर इंशाल्लाह खाएंगे, और देखते हैं कि सुबह तक ये ख़त्म कर पाते हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा कि सुबह तक ये सारे ख़त्म कर पाएंगे या नहीं। दिन को भी ठीक ठाक खा लेते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि सुबह तक ये ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि कल रात तो रह गया था इनसे जो भूसा था, जो वंडा और मिक्स हमने जो इनको दिया था, वो काफ़ी हद तक रह गया था इनके लिए इनसे। बट कुछ भी कहा जा सकता है, रात को इनको कभी भी भूख लग सकती है, तभी हम इनको रात को डाल देते हैं इस पर, और ये अपनी मर्ज़ी से फिर खाते रहते हैं। एक और बात हम ये करने वाले हैं अभी, चूँकि हमारी एक बकरी, जिस तरह हमने आपको बोला था कि वो थोड़ी सी कमज़ोर है, और जिस तरह ये लोग अपनी मर्ज़ी से, बल्कि उनमें पावर भी ज़्यादा है, तो उसको पुश करके साइड पे कर देते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी चीज़ें उसको खिलाने की कोशिश करें ताकि वो थोड़ा सा तैयार हो जाए, अब फिर हम उसको क्रॉस कर सकें। तो क्रॉस करने से पहले हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा वज़न गेन कर ले, तो उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं या एक्स्ट्रा फूड देते हैं ताकि उसका वज़न थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जाए। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि उसको हम कहाँ पर रखते हैं, कैसे देते हैं, ताकि इन जो जानवर हैं
ये उनके साथ compete ना करना पड़े, क्योंकि वो बेचारी इतना स्लोली खाती है और इतनी कमज़ोर है वो कि वो नहीं कर सकती इनके साथ compete। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा जानवर कमज़ोर है, कौन सा ज़्यादा मतलब है कि इनमें ज़्यादा मुंह इजीली नहीं मार सकती इस फूड में, तो उसको थोड़ा सा आपने अलग करना होगा। ये आप देख लें, हमने इनको बिल्कुल ही अलग किया हुआ है और उसकी वजह यही है कि भाई वो बेचारी उधर नहीं खा सकती, उसको पुश करके बिल्कुल ही बाहर निकाल देते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग से वांडा बना कर दे देते हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 महीने में ये ठीक ठाक वज़न गेन कर लेगी, और जब अपना वज़न गेन कर लेगी तो हम इसको फिर क्रॉस भी कर लेंगे और फिर देखते हैं कि ये क्रॉस होके फिर बच्चे कितना देती है, ये देखना पड़ेगा। सो आप दुआ करें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।